हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज ऋषिकेश श्यामपुर आ रखी हूँ और मैं आज श्यामपुर में रुकी हुई हूँ। और मैं देखो बारिश हुई थी आज, यहाँ बारिश हुई है तो देखो कितना अच्छा मौसम है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो आम लग रहे हैं, देखो आम, पेड़ों में आम लगे हुए हैं और मौसम बिल्कुल अच्छा हो रखा है। वो पहाड़ों में देखो, पहाड़ों की तरफ बादल लगे हुए हैं। ये है श्यामपुर। श्यामपुर में देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखो लोकेशन अच्छी है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। तो आज मैं जो है, आज जो यहाँ पर आई हूँ, मेरा कुछ काम था ऋषिकेश में, तो उस काम से आई हूँ प्रार्थना करना कि मेरा काम हो जाए कल। आप लोगों की दुआ उसे प्रार्थना से मेरा काम हो जाए। जिस काम से आई हूँ, बहुत परेशान हूँ, वो काम हो जाएगा तो मेरा आधा काम निपट जाएगा। और दूसरा है कि आज क्या हुआ कि आज मैं चाय बनाई मैंने अपने भाई के यहाँ अपने लिए, तो आज मेरे पैर में गरम गरम चाय गिर गई, तो उससे मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। कपड़े भी मैं इतना नहीं लाई और जीन्स लेकर आई थी, तो जीन्स भी पहनने प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं ज़्यादातर जीन्स ही पहनती हूँ, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी अभी जली है, क्या करूँ। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये पूरा जल गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा गरम गरम चाय गिरी हुई है। तो इतनी परेशान हो गई हूँ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। फ़िलहाल कल तक ये ठीक हो जाए तो कुछ सही रहेगा, नहीं तो कल ऋषिकेश जाना है मुझे। काम से कैसे जाऊँगी समझ में नहीं आ रहा है। खैर कल मेरा भाई भी आ रहा है, मामा का लड़का, तो कल तो वो शाम तक पहुँचेगा यहाँ पर, और वो शाम तक पहुँचेगा तो फिर उसके बाद मैं अपने भाई के घर जाऊँगी। मामा के लड़का है यहाँ पर, मेरा भाई है, उसके बच्चे रहते हैं गुमानी वाला में, तो वहाँ जाऊँगी। थोड़ा वहाँ के पुराने लोग हैं, साथी हैं, तो उन लोगों से भी थोड़ा बहुत मिलूँगी। अच्छा लग रहा है कि मैं उस जगह जा रही हूँ जिस जगह में पहले से मेरे को वहाँ के कुछ लोगों से मेरी दोस्ती है, तो उन लोगों से मैं वो सब लोग मुझे मिले। और क्योंकि जिस जगह में आप लोग रहते हैं, चाहे थोड़े ही दिन के लिए ही सही, थोड़े ही साल के लिए सही, तो उस जगह से एक यादें बन जाती है। और मेरा तो ऐसा है कि जब कोई अपना मानता है तो मेरी यादें उस वहाँ से ज़रूर जुड़ती हैं। तो वहाँ मैं जाऊँगी कल। देखो भाई आ जाएगा तो उसके साथ जाऊँगी। और उसके बेटे का भी जन्मदिन है 9 तारीख को, तो देखते हैं। वो बोल रहा है कि वहाँ से पहाड़ जाना। मैं तो आज पहाड़ जाना था पर मैं नहीं गई, वहाँ से मैंने कैंसिल कर दिया आज पहाड़ जाना, क्योंकि मौसम भी ख़राब है और दूसरा मेरे पैरों में भी पैर भी जल गया। और ये दो कैसे लग गया यार, पैर भी जल गया, तो इस वजह से मैं बहुत परेशान हो रखी हूँ। कोई ट्यूब हो लगाने का तो बताइएगा। फ़िलहाल तो मैंने कोलगेट लगा रखा है ये, और बर्फ़ भी नहीं था तो मैंने बर्फ़ से भी ठंडे पानी से ऐसे ही उसको भिगो के ऐसे ही वो करा, सेका है उसे। क्या करूँ, कुछ ना कुछ मेरे संग होता ही है। मैं एक्चुअली क्या है ना, घर के काम ज़्यादा करती हूँ नहीं, और कहीं आती हूँ, किसी के घर आती हूँ ना, तो मुझे एकदम किसी के किचन में या फिर किसी के साथ, किसी के भी मतलब किचन है या बेडरूम है, मेरा हिम्मत नहीं करती है एकदम किसी के बेडरूम में किचन में जाने की। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है मेरे साथ। और आज पहली बार गई कि चलो, मेरे को मन हो रहा था काली चाय पीने की, तो ब्लैक टी, तो मैंने कहा चलो ब्लैक टी पी लेते हैं। मैंने नमकीन बना रखी थी, मैंने ब्लैक टी पी लेते हैं। तो वो ब्लैक टी ने मेरा पूरा ही पैर में गिरी है वो चाय खोलती हुई, और बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। क्या करूँ, कोई ट्यूब वगैरह हो आप लोगों के उसमें तो आप लोग बताइएगा मुझे।
तो मैं आज मेडिकल से ले आऊँगी शाम को। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ प्रार्थना कीजिएगा, दातार कृपा करे मेरा कल काम हो जाए। जिस काम से मैं यहाँ आ रखी हूँ, मैं बहुत परेशान हो रखी हूँ, क्या करूँ। अगर ये काम हो जाएगा तो मेरा आधी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मैं जो सोच रखा ना, मेरा पार्लर का काम है, मेरे को पार्लर करना है, तो मेरा हो सकता है मैं पार्लर खोलूँ, इस वाले से खोलूँ या फिर नेक्स्ट वाले से खोलूँगी, पर इससे मैं कुछ ना कुछ तो काम करूँगी कि ये काम हो जाएगा। तो देखो, आप सब क्या दुआएं होंगी, आप लोगों की ब्लेसिंग होंगी तो मेरा काम ज़रूर होगा। मुझे पूरा भरोसा है आप सब पे। दातार कृपा करेंगे कि मेरा ये काम हो जाए, क्योंकि इतना दूर आना बहुत मुश्किल होता है। अगर मेरे हस्बैंड होते तो शायद मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। वो हर किसी के लिए होता है कि अगर आदमी साथ है तो इतनी प्रॉब्लम किसी को नहीं होती, क्योंकि वो प्रॉपर्टी के काम जानते थे, सब कुछ जानते थे, तो इतनी प्रॉब्लम तो मुझे नहीं होती। और अब प्रॉब्लम है क्योंकि हर चीज़ सोचा नहीं था कि हर चीज़ के लिए भागना पड़ेगा। वो होते तो उनके साथ जाती, कुछ अभी पता भी नहीं है। फ़िलहाल देखते हैं। पहाड़ों के मामले के बारे में तो हमें कुछ पता भी नहीं पहाड़ का, क्योंकि हम लोग कभी गांव आए नहीं, बहुत कम आए हैं गांव। जब भी पापा लोग भी यहाँ जैसे कोई पूजा पाठ होता है ना, तभी कभी आए थे पहले। उसके बाद ना हमको गांव वालों ने, इन लोगों ने, हमारे परिवार वालों ने बुलाया नहीं, किसी ने बुलाया नहीं, तो फिर हम लोग आए भी नहीं। अब सोच रहे हैं कि चलो जब गांव में आए हैं तो अपना छोड़ें क्यों, गांव में आना जाना लगा रहेगा। भगवान ने चाहा तो सब कुछ सही रहेगा। हमारी कुल देवी है, नरसिंह देव है, कृपा करेंगे, निरंकार रूप कृपा करें कि बस वो काम हमारा हो जाए। कल कुछ हाथ में आ जाएगा तो ये हो जाएगा कि हाँ पक्का हो गया है। बाकी अभी तो फ़िलहाल मैं इससे परेशान हो रखी हूँ, जो ये जलावा है ना, तो इसमें बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। क्या करूँ। खैर, ज़िंदगी कभी भी कुछ भी हो सकता है लाइफ में, कोई सोच नहीं सकता कि कब क्या हो जाए। इसीलिए ना, पता है, बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में आती हैं कि लाइफ में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है, वाकई में कुछ भी हो सकता है। अब मैंने ये कोई सोचा था कि ये सब मेरे साथ हो जाएगा अचानक ही। मेरे भाई की जो बीवी है उसने मुझसे कहा था कि दीदी आप कुछ मत करना, और मैंने कहा चलो भाई। उसके कुछ बर्तन रखे हुए हैं, अच्छा भी नहीं लगता यार, हम किसी के यहाँ आ रखे हैं और हमको उसने बेचारी ने नाश्ता वास्ता सब कुछ खिला रखा है, खिलाया, सब कुछ हमारी सेवा कर रही है, सब कुछ है, और उसके बर्तन वर्तन रखे हैं। तो यार इतना तो होता है ना कि चलो भाई थोड़ी बहुत हेल्प कर लें, तो बर्तन वर्तन धो देते हैं। मैंने बर्तन वर्तन धो के रखा। मैंने फिर कूड़ा कुई कि थोड़ा सा चाय बना के पी लेते हैं, काली चाय पीते हैं, ब्लैक टी पीते हैं बस। वो क्या मैंने बनाई, तो वही ब्लैक टी मेरे पूरे पीना तो नसीब नहीं हुआ, वो पेड़ों को और जला दिया उसने। खैर, जो दातार को मंजूर है होना वही है, कि इसीलिए कहते हैं कि हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। जो इसको मंजूर होता है ना, जब होना होगा वो तभी होगा। सुबह से मैं अच्छी खासी बैठी हुई थी, ये घटना घटनी थी तो हो गया। खैर कोई बात नहीं, शरीर है, शरीर के साथ कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। शरीर में जब तक प्राण है तब तक तो कुछ ना कुछ घटना घटेगी। खैर फ़िलहाल तो यही है। और हाँ, एक चीज़ और थी, मैं ये बात करना चाह रही थी कि एक मैंने यूट्यूब में ना एक भाई साहब को मैंने सुना था, तो मैं उन भाई साहब से, अगर वो मेरी वीडियो सुनेंगे, देख भी रहे हों, तो प्लीज़ उसके लिए पहले तो अगर मेरी बात आपको बुरी लगेगी तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बाकी मेरे को कुछ चीज़ें हैं जो आपने बोली हैं ना, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगी। मतलब मेरे को तो नहीं बोली है, पर किसी मिशन को लेकर बोला है, ठीक है। तो क्योंकि देखो, इंसान किसी के लिए भी बोले तो मुझे तो खैर जब चीज़ अच्छी नहीं लगती तो उसको तो मैं ज़रूर क्लियर करती हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है। वैसे तो खैर देखिए, हर किसी की अपनी अपनी समझ है, हम किसी की समझ को, किसी की सोच को नहीं बदल सकते। तो वो भाई साहब जी, आप जहाँ भी होंगे और मेरी वीडियो को देखें
तो पहले ही मैं आप लोगों से आपसे क्षमा मांगती हूँ अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगे। पर दूसरी बात ये, मैं कुछ ज़्यादा ना बोलते ये बोलूँगी कि देखिए, जब तक किसी भी मिशन से जुड़े हुए हों, किसी भी मिशन से, तो जिस मिशन की बात आप कर रहे थे उस मिशन से मैं भी जुड़ी हुई हूँ और मुझे गर्व है अपने आप पे कि मैं उस मिशन से जुड़ी हूँ, उस जिसमें हमें मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है, जिसमें हमें सबको बराबर समझाया जाता है कि सब ईश्वर के रूप में और सब बराबर हैं। तो देखिए, हम लोग कौन होते हैं जज करने वाले कि हम ये कहें कि वो फलाना मिशन गलत है, फलाना मिशन गलत है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया, आपने 25 साल दिए अपने, 12 मतलब 30-32 साल आपने दिए अपने, बहुत अच्छी बात है। पर आपको समझ में नहीं आया और आप जो है दूसरे किसी और मिशन की दीक्षा ले ली, तो अच्छी बात है आपको जो समझ में आया। पर देखिए, आपने जो बातें कही ना, वो बातें अच्छी नहीं लगी। जैसे आपने कहा कि जिस मिशन के बारे में आप बोल रहे थे कि उस मिशन में कोई जात पात को लेके बोलते हैं और मीट मांस खाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है ना। और क्या बोला था, और कि वहाँ मिशन उसमें लोग आते हैं तो इंजॉय करने के लिए आते हैं और एक दूसरे का पैर छूते हैं, चरणामृत बनाते हैं पैरों का। तो और भी बहुत सारी चीज़ें बोली थी आपने। सिमरन है, मंत्र दे रखा है अपना, वो मंत्र बोलो। तो देखिए, जो भी चीज़ ज्ञान की बताई है, आपने नहीं किया ना, अमल नहीं किया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं जब आपने अमल किया। मैं ये नहीं कहती कि मैं रोज़ सिमरन कर रही हूँ, परंतु कहीं ना कहीं कमियां होती हैं। उस कमियों को लेके पहले हम अपनी कमियां तो देखें कि हम कितने सही हैं, हम कितना सही बोल रहे हैं किसी के लिए, तो हम तब जज करेंगे ना। आप पहले ही जज कैसे कर सकते हो। मिशन से तो काफ़ी सालों से हम भी जुड़े हुए हैं। मेरी मम्मी, हम काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। पर फिर कई सालों से मैं तो खैर गई नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये कोई है कि इस बीच में मेरे साथ हुआ, 1 साल पूरा हॉस्पिटल में निकाला। पहले भर्ती के लिए गई, भर्ती नहीं हो पाई, और फिर 1 साल ये बीते मेरे हॉस्पिटल में, नरक की ज़िंदगी मैंने वहाँ पर बिताई अपनी। तो अब मैं उस चीज़ का दोष इस मिशन को दूँ कि मैंने तो ऐसा बोला था, तो क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं परमात्मा ने सुना। तो कहीं ना कहीं कमियां थी हमारी, कहीं ना कहीं होगी, क्या पता यही हमें भुगतना था, ये सब हमारे नसीब में लिखा था तो हो गया। दूसरी बात यह है कि देखिए, सिमरन करते जाओ, सिमरन में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप बारिश की बूंदें आ रही हैं ना, सिमरन करते जाओ, सिमरन में बहुत बड़ी ताकत होती है, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है अगर आप सिमरन कर रहे हैं तो सच्चे मन से, ठीक है। और खान पान का है तो देखो, इस मिशन में हर प्रकार के, हर इंसान हर धर्म से जुड़ा हुआ है। आप किस को रोक लोगे मीट मांस खाने से? किसी को नहीं रोक सकते। तो इसलिए आप किसी को नहीं रोक सकते हो कि मीट मांस मत खाओ। ये तो हमने सोचना है कि हमारे लिए क्या सही है, क्यों हम किसी जीव को मार के खा रहे हैं, क्यों हम किसी जीव प्राणी, उसको भी जीने का अधिकार है, क्यों हम उसको मार के खा रहे हैं। तो हमको कुछ सोचना है, ना कि अब नहीं कोई सोच रहा तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो अब वो खा रहा है तो उससे घृणा तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए भाई यही है कि मिशन में कि किसी के खान पीन से घृणा मत करो, यही समझाया जाता है। बाकी तो और कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बाकी है, सत्संग में अगर कोई इंसान किसी से बातें कर रहा है, कोई लेडीज़ है, जेंट्स है, किसी से बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हैं। आपने पूछा उनसे, आपने बात करी उनसे कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। बारिश आने लगी, मैं आपको बैक कैम दिखा, पता नहीं दिखेगी नहीं दिखेगी, पर बारिश की बूंदें शुरू हो गई हैं, देखो कम पे। तो ना आपने पूछा ना कुछ किया, आपने तो पहले ही बोल दिया कि ऐसे इसलिए आते हैं वहाँ पर, इसलिए आते हैं। पर ऐसा नहीं है, गलत बात है ऐसे किसी के लिए बोलना, किसी भी उसमें। बाकी तो देखिए, अपनी समझ है, आपको सही नहीं लगा तो आपने बोला,
और हमें सही लगता है, हमको नहीं लगता कि ये मिशन गलत वो बताता है। हमें तो ये है कि हमें चलना है। मिशन में इतने करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो करोड़ों लोग तो ये तो नहीं है कि करोड़ों लोग इस भक्ति में पूरी तरीके से रमे होंगे। जहाँ भी जाते हैं, कोई बागेश्वर धाम में जा रहे हैं, कोई राधा रानी को मानते हैं, कोई कहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरीके से उसमें रमे होंगे। कमियां हैं, हमारे अंदर भी कमियां हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होंगी, तो उसकी सज़ा तो मिलेगी ना हमें। तो भाई मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा किसी के लिए कुछ ना बोलें। पता नहीं, देखती हूँ। ठीक है, आप किसी के लिए गलत ना बोलें, गलत किसी के लिए मत बोलो। मैं कहने के लिए बहुत सारी बातें थी, तो चलिए छोड़िए, जो भी हैं आप, जो भी भाई साहब रहे होंगे जिन्होंने भी ये बातें बोली हैं, वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। फ़िलहाल किसी भी मिशन को लेके आप प्लीज़ गलत मत बोलिए, क्योंकि इस मिशन से हर किसी का अपना अपना आस्था जुड़ी होती है। जो जिससे जुड़ा हुआ होता है उसकी आस्था उससे जुड़ी हुई होती है। आपके एक बात बोलने से कितनों के दिलों को ठेस पहुंचेगी। जैसे मुझे बुरा लगा, ऐसे ना जाने कितनों को बुरा लगेगा। तो प्लीज़ आप से यही है कि आपको ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने बदल दिया, आप दूसरी जगह चले गए, अब वहाँ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप फिर तीसरी जगह चले जाओ, फिर दूसरी जगह की बुराई करो। तो ऐसा नहीं है। आपको किसी से भी जुड़ो तो जुड़कर आपको पहले उसको समझना होगा, तभी जाके कुछ लाभ होगा, नहीं तो नहीं होगा। खैर चलिए, ये बातें तो यहाँ तक की थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। बाकी जो भी भाई साहब होंगे, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी या आपको मेरी कोई भी शब्द दिल में ठेस पहुँचा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। क्योंकि हमारे मिशन में झुकना सिखाया है कि गलती, अगर आप झुकोगे तो झुक कर कोई आप छोटे नहीं बन जाते। कोशिश ये है कि आप पहले किसी के सामने झुक जाओ, कोई बात नहीं। अगर कोई ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही झुकना, बस झुकाता कोई तुमको बिल्कुल ही शर्मिंदा कर रहा है और आप होते जाओगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो खैर जो भी है यही है बस बात मेरी। बाकी आप समझ गए होंगे, जो भी भाई साहब थे जिन्होंने ये बोला था, और तो वो समझ गए होंगे। मैं इतनी ही बातें करना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं। बाकी चलिए जो भी है, हाँ थोड़ा सा अपनी बातें करते हैं, और ये बातों को तो मैं ही समाप्त करती हूँ। जो बातें हमने करी हैं, तो जो भी भाई साहब होंगे वो समझ ही जाएंगे। खैर फ़िलहाल तो मैं भाई साहब से यही कहूँगी कि किसी को भी बुरा मत कीजिए, कहो सॉरी, तो किसी को भी बुरा मत कहो। आप जहाँ जुड़े हैं आप उसको मानो, उसमें चलो। और सिमरन हो, हर किसी का अपना अपना है, तो जो भी होता है सिमरन को हो या कोई भी, हाँ मतलब मंत्र को हो, तो उसे आप जपते रहो। अच्छी बात है, इसका नाम जितना बार लोगे तो किसी ना किसी के ज़रिए तो आपको लाभ ही करेगा, नुकसान कोई नहीं देगा। कोई मिशन गलत नहीं बताता किसी के लिए, कोई भी धर्म गुरु होंगे, कोई भी आपको गलत राय नहीं देगा। और चलना नहीं चलना वो हमारे ऊपर होता है, गुरुओं की कोई गलती नहीं होती। गुरु चाहे कितना ही भी, अगर बाई चांस कोई मानती हूँ कि कोई गुरु गलत भी है ना, तो वो अपने शिष्य को तो कभी गलत नहीं देगा। परंतु मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है जो भी है, पर हमारे को अपना मिशन बहुत अच्छा लगता है, और हमें अपने मिशन की हर एक एक बात अच्छी लगती है। हमें लगता है कि हाँ इसमें हमें चलना चाहिए, ना कि इसमें ना चलें, इसमें हमें चलना चाहिए। इस मिशन से हमें बहुत सारी प्रेरणाएँ मिलती हैं। और तो जो भी भाई साहब हैं, आपसे फिर से दिल से सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ। और बाकी तो खैर छोड़िए, इस बात को तो यहीं पे हो गया, जो भी होंगे समझ जाएंगे। तो देखिए मेरे पीछे कितना अच्छा व्यूज़ दिखाई दे रहा है, देखो। और पता है क्या है, पता नहीं आप लोगों को सोचते होंगे कि और कोई ब्लॉग तो दिखाते नहीं है। मुझे ना बातें करना बहुत अच्छा लगता है, मैं बातें करना अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बातें शेयर करूं, अपनी बातें आप लोगों से रखूं, अच्छी बातें। कुछ बातें आप लोगों से भी मिले मुझे कमेंट्स के द्वारा, जो मेरे को लगे कि हाँ मुझे अपने जीवन में उसे उतारना चाहिए। तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए, मुझे भी बताइएगा। ऐसा नहीं है कि, पर हाँ मुझे बातें करना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं बातें कर रही हूँ।
और आप बताइए और कैसे हैं आप सब। यहाँ का मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, फ़िलहाल तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। और ये देखो पूरा पहाड़ दिख रहे नहीं दिख रहे पता नहीं, बादलों में छुपे हुए हैं। पहाड़ तो आपको दिखेंगे, हल्के फुल्के दिखेंगे। फ़िलहाल देखिए मौसम कितना प्यारा हो रखा है। ये देखिए पूरे बादल लगे हुए हैं। और बताइए, और आप छोड़िए, आप इंसान पता है ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। ये ज़िंदगी है, कोई साथ छोड़ के चला जाता है तो भी जीना पड़ता है। यादें भी आती हैं, बहुत सारी यादें आती हैं। चाहे किसी ने ज़्यादा पल साथ निभाया हो, चाहे ज़्यादा साथ रहे, चाहे कम समय साथ बिताया हो, परंतु यादें तो यादें ही होती हैं। यादें तो देखो किसी की नहीं मिटती हैं। मेरी भी यादें हैं, मैं भी कभी ना कभी ये सोचती रहती हूँ मेरे दिल में ना। कल मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे बहुत याद आती है इस बात का कि अगर आज जो मेरे हमसफ़र था, जो मेरा साथी था, आज वो ठीक होते तो हम आते साथ होते, कितना अच्छा लगता। पर क्या कोसूँ मैं, क्या कहूँ मैं भगवान को, क्या कहूँ मैं इस दातार को। जो मेरे नसीब में लिखा था, हमारे नसीब में लिखा था, वो चीज़ होनी थी वो हो गई। यादें कभी नहीं जाएंगी, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती थी उनसे और करती हूँ, करती रहूँगी। बस दातार से यही विनती है कि सच्चे बादशाह कल मेरा वो काम हो जाए, ताकि जो हम दोनों के सपना था वो सपना मैं पूरा करूँ। अपना एक अलग घर, अपना कोई बिज़नेस, अपना कोई घर हो जहाँ पर मैं हम दोनों की उनकी यादें मेरे साथ होंगी। हर चीज़ उनकी यादों से जुड़ी हुई चीज़ मैं अपने घर में रखना चाहती हूँ। और बाकी तो देखिए हमारे कहने से कुछ नहीं होने का। वही कहूँगी ना कि बाकी तो जो परमात्मा को मंजूर होगा वही होगा, जो इस सच्चे बादशाह दातार को मंजूर होगा वही होगा। हम तो सिर्फ विनती कर सकते हैं। जीवन है, बहुत दुख होता है। कभी कभी हमने सोचे थे, हम पता क्या सोचते थे, वो मुझसे कहते थे कि मैं बद्रीनाथ से ऊपर पता नहीं कौन कौन सी जगह थी कि वहाँ घूमने चलेंगे, मैं वहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे। अभी भी मतलब अभी जब थे तो बीमार भी थे तब भी ये बोल देते थे मैं ठीक हो जाऊँगा ना तो वहाँ चलेंगे घूमने, वहाँ बर्फ़ गिरती है, ऐसा है वैसा है। और बहुत सारी इच्छाएँ थी, उनकी भी शौक़ था घूमने का, मेरा भी शौक़ था घूमने का, परंतु क्या करें, मेरे जो शौक़ सारे मर गए। खैर ऐसा नहीं है, वो आज भी हैं, भले ही शरीर से नहीं है पर आत्मा से हैं, और आत्मा कभी मरती नहीं है। यही हमारे इस मिशन में बताया जाता है कि आत्मा अजर अमर है, ये मरती नहीं है। और शरीर जल जाता है, शरीर ये सिर्फ चोला बदलता है। ये आत्मा जो होती है ना, ये चोला बदलती है। आज इस शरीर में है, कल जाने किसी पशु के शरीर में चले जाए, कहीं किसी अच्छे घर में चले आए, या फिर किसी लड़की के रूप में ले ले, या किसी के, तो क्या पता है हमारे सामने कौन सा चोला बदल के वो हमारे सामने आएगा, ये परमात्मा हमारे पास भेजेगा, अगर उसका लिखा होगा हमारे साथ किस रूप में हमें सेवा करनी है। पर मैं यही कहती हूँ कि पहले मम्मी की यादें नहीं ख़त्म हो रही थी, और अब ये यादें, दोनों यादें हो गई हैं। बहुत दुख होता है। फिर इंसान का दुख तब होता है जब उसके संग सारी घटना घटती है, यादें आती हैं, दुख होता है। आज जो लग रहा है ना मुझे, वो मुझे पता है। मैं जो है ना, मुझे लगता है कि काश वो होते, तो हम जो है ना आज साथ होते। हर किसी को लगता है जब ना एक लेडीज़ हो,
जब उसे बाहर निकलना पड़ता है ना, वैसे तो खैर देखो मैं काम के लिए हमेशा बाहर अकेले ही निकली हूँ, शादी से पहले भी, पर जब निकलना पड़ता है ना तब उसे पता चलता है कि जिस चीज़ के बारे में उसको नॉलेज नहीं होती और उसे वो काम करने के बाहर निकलना पड़ता है, बहुत तकलीफ़ होती है। ना चाह कर भी ना आंसू आ जाते हैं, कितना ही कोशिश करो कि नहीं रोना नहीं है, नहीं रोना, क्यों यादें करनी है, परंतु यादें एक ऐसी चीज़ होती है ना, यादें भुलाई नहीं जाती। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके जाने से बड़े खुश हैं। अफसोस इसी बात का तो है कि वो लोग जो जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने उसे तकलीफ़ ही दी थी, जीते जी अच्छे जब थे तब छोड़ के गए थे। जब वो इंसान अच्छा खासा हालात था, देखने में सही था, सुंदर था, सब कुछ था, पैसा भी कमा रहा था, तो उस हालत में उसको छोड़ के गए किसी और के लिए। और आज जब वो जब ये अब है ही नहीं, तो आज आ गए अपने उसी जगह। और कैसे माँ बाप हैं जो ऐसे लोगों को पहले तो कहा कि नहीं वो यहाँ नहीं आएगी, हम क्यों आएगी, वो यहाँ क्यों आएगी, यहाँ नहीं रहेगी, वो नहीं रहेगी, और आज वही वहाँ पर रही है। दुख होता है इस चीज़ का, मतलब जो मैंने सेवा की उसका थोड़ा सा भी समझा होता ना, नहीं समझा उन लोगों ने। खैर देखते हैं, वही कहूँगी, वो मेरे थे, मेरे हैं, वो मेरे ही रहेंगे हमेशा। चाहे कोई उसके घर में आके रहे, अब चाहे कोई उसके मृत्यु सर्टिफिकेट में अपना नाम चढ़ा ले, कुछ भी कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। जब जो इंसान, अब तो मतलब ये इंसान है, मतलब ही इंसान होता है ना, जो लालची होता है वो ऐसे ही होता है कि जीते जी तो उसका सेवा नहीं करी, पर चलो वो मर गया है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए, उसका मृत्यु सर्टिफिकेट से अपना विधवा पेंशन बनवा लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना। अब अपना सब कुछ हो गया है, घर में भी आ गई है, लड़के को भी शर्म लिहाज है नहीं, उस बेशरम लड़के को भी शर्म लिहाज नहीं है। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि वो सब जानता था, जितना कि उसका वो कहते थे अपने लड़के से, खुद बोलते थे कि मेरे से ज़्यादा तू जानता कि वो किस कैरेक्टर की है, तो उसे शर्म लिहाज तो उससे लड़के को भी नहीं है। और कोई छोटा लड़का नहीं है, 17-18 साल का लड़का है। खैर फ़िलहाल तो जो भी है, जो भी बदतमीज़ हैं लोग होते हैं, जो बेशरम लोग होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे लोग बनते हैं अपने को ठाकुर समझते हैं, ठाकुर। अरे ठाकुर कौन होते हैं ना, हमसे पूछो। हमने अगर मना कर दे, थूकने भी नहीं जाऊँगी उस घर में। उस घर में मेरा सुहाग चला गया, उस घर में वो आ रखी है जिसने उसको जीते जी सुख नहीं दिया, आज उसका मरने का सारा फ़ायदा उठा रही है, ठीक है। उस घर में थूकने भी नहीं जाऊँगी। और तू कितना ही नाटक कर ले, अब तो स्टेटस लगा, मेरा ज़िंदगी खाली हो गई, मेरी ज़िंदगी उजड़ गई, मेरा ये हो गया, वो हो गया। वह दिखावे कितना करते हैं ना इंसान, मेरे को तो ये समझ में आता ना कि दिखावा कितना करते हैं। इंस्टाग्राम में अपने फ़ोटो में दिखा रहे हो मेरी ज़िंदगी उजड़ गई, अब मेरे पे बचा कुछ नहीं। अरे बचा, जब तेरे पे बचा हुआ था तब तू नहीं आई, तूने संभाला नहीं। आज जब वो चला गया, तू तो उसके जाने के बाद भी नहीं आई थी, जब वो जा रहा था तब तूने नहीं रही। तेरा 13वीं तक तो रुकती उसकी, मैं आ जाती वापस, तू रुक जाती। पत्नी का हर पत्नी का हर धर्म मैंने निभाया, हर धर्म मैंने निभाया। दुख होता है ना इस बात का कि मैंने हर चीज़ निभाया। और तकलीफ़ जब होती है, जब इंसान चोट पहुंचाता है कि इतना नहीं सोचा उन लोगों ने कि हमारे लड़के के लिए इसने क्या नहीं किया, तो इतने बेशरम बने हुए हैं कि कोई बात नहीं,
मैं तो यही कहूँगी कि कभी कोई खुश नहीं रहेगा, उस घर में कोई भी नहीं रहेगा। हेमू जहाँ भी होगा, वो जहाँ भी होगा, जैसे भी होगा, वो मेरा था, मेरा ही है, मेरा ही रहेगा, तेरा तो कभी नहीं रहेगा। तू चाहे उसका खा ले, तो उसका पेंशन ही खाते हैं, क्योंकि पेंशन नहीं खाएगी तो और क्या खाएगी, तेरी औकात ही कुछ नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, औकात ही कुछ नहीं है, क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी तो तू है नहीं जो तू कहीं नौकरी कर लेगी, है ना। या तो किसी को रिझा के खा सकती है, या तू ऐसे उल्टे सीधे वो करके खाएगी। सही है, तो इसलिए बहुत कुछ सोचा था हम दोनों ने बहुत कुछ सोचा था। खैर, यादें तो खैर कभी नहीं जाएंगी, पर तो अपने आप को भी कभी मैं मजबूत भी करती हूँ। फिर कभी कभी यादें आती हैं। ऐसा मौसम, हम घूमने जाते थे, कभी इस टाइम में हम साथ थे 2022 में, ये वक्त हमारे साथ था। कितने खुश थे हम उस टाइम। और 2023 पूरा हॉस्पिटल में निकला इन वक्तों में, और आज 2024 में मैं अकेली हूँ इन वक्तों में। वक्त वही है, समय बदल गया, सब कुछ बदल गया। 2022 का समय था जब ये बारिश हो रही थी, ऐसे ही थे, हम साथ में थे, गाड़ी से घूमने गए थे। 2023 का वो वक्त आया था, यही वक्त, यही मौसम, हॉस्पिटल में थी मैं। और 2023 का वक्त है कि 24 का है कि आज मैं अकेली यहाँ खड़ी हूँ। बहुत फ़र्क होता है, बहुत यादें जुड़ी होती हैं इंसान की, कि ना चाह कर भी ना यादें आती हैं, ना चाह कर भी। किसके सामने रोएं, परिवार को दुख दिखाएंगे, परिवार भी टूटेगा। वो समझते तो हैं वो लोग भी कि यादें तो नहीं जाती, कभी यादें जाएंगी भी नहीं। पता है कि हम यही सोचते थे कि हमारे संग जो भी होगा अच्छा होगा, हमारा अपना घर होगा, हम अपना घर अलग देहरादून में बनाएंगे, देहरादून में रहेंगे। परंतु क्या हुआ, क्या चीज़ नहीं हुआ, सब कुछ बदल गया एक झटके ने, सब कुछ। एक रात ने मेरा सब कुछ उजाड़ दिया। हर किसी की नसीब में कुछ न कुछ होता है दर्द। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके अंदर दर्द ना हो। किसी को खोने का होता है, किसी को किसी चीज़ का जाने का होता है, पर तकलीफ तो होती है हर चीज़ में। खैर, दर्दों को ही का करना है। और हेमो, मैं जहाँ भी हो तुम, आई लव यू, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, क्या बोलूँ। तकलीफ़ें इतनी होती है ना कि कुछ पूछो मत। खैर, वीडियो बहुत बड़ी बन गई है, इतनी तकलीफ़ सुनाते सुनाते। चलिए, मेरा तो ये दर्द हमेशा ही है, उसको जब अकेली रहूँगी तब तक ये दर्द का एहसास होता है। खैर, प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिए, मेरा काम हो जाए कल। जिस काम से मैं यहाँ आ रही हूँ वो मेरा काम हो जाए, और आप लोगों का साथ ऐसा ही बना रहे, जैसे आप सब प्यार दे रहे हैं। प्लीज़ बढ़ चढ़ के प्यार दीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और अच्छे कमेंट्स भी कीजिए प्लीज़। मुझे नहीं पता कि आप लोग पता नहीं क्यों मेरे लॉन्ग वीडियो को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। खैर, क्या कह सकते हैं, ये भी कुछ उसी की मर्जी है, दातार की। जब ये चाहेगा उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा।
फिलहाल मैं इन बातों के साथ मैं यहीं पे अपनी बातों को यहीं समाप्त करती हूँ और यही कहूँगी कि सच्चे बादशाह सबके जीवन में खुशियाँ दे, भरपूर खुशियाँ आए, किसी के जीवन में ऐसा कोई भी पल ना आए जब दर्द से भरा पल कोई ना आए, और हम जैसे को ताकत देना, जैसे भी मेरी तरह जो भी बहनें हैं उन सबको ताकत देना कि वो अपने परिवार को और अपने आप को संभाल सके, आगे बढ़े। मैं यही कहना चाहूँगी, बाकी तो कुछ नहीं कहना चाहती, क्या कहूँ। ठीक है, आप लोग प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए और दुआ कीजिएगा जिस काम से मैं आई हूँ मेरा वो काम हो जाए। बाय, राधे राधे, धन्यवाद जी।